हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी बहुत क्वेरीज आती हैं कि हम अपने रेजिडेंस के लिए, अपने बंगलों के लिए किस टाइप का एयर कंडीशनिंग की प्लानिंग करें, स्प्लिट एसी लेना चाहते हैं तो हम क्या सिलेक्शन करें। तो अब आप अपने घर के लिए या अपने रेजिडेंस के लिए जो स्प्लिट एसी का सिलेक्शन करते हैं, जो डोमेस्टिक एयर कंडीशन का सिलेक्शन करते हैं, उसका क्राइटेरिया काफ़ी सारे होते हैं। जैसा कि कोई घर से आपका इमोशन जुड़ा होता है, तो कई बार आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा भी है तो भी यार एक ब्रांड वैल्यू आ रही है मुझे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ एयर कंडीशनर, कुछ कंपनीज हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट कुछ कंपनीज हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी हाई है, तो उस केस में आप उसका प्रोडक्ट नॉमिनल कॉस्ट से ज़्यादा भी ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि यार ब्रांड वैल्यू अच्छी मिल रही है मुझे। और एयर कंडीशनिंग तो देखो सब एक जो टनेज है 1.5 टन की मशीन है तो 1.5 टन का ही काम करेगी, बट आपको परसेप्शन वाली फीलिंग के लिए आपको चाहिए होती है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे एक मिड रेंज में मशीन चाहिए है और मुझे अच्छी और रेपुटेटेड मशीन चाहिए, तो आप वो प्लान कर सकते हैं। आप उस केस में आप मिड रेंज की काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, उस मिड रेंज की ब्रांड्स में जा सकते हैं जिसकी रेट भी रिजनेबल होती है और उनकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होती है। कुछ HEHA कंपनी है, मतलब होम अप्लाइंसेस वाली कंपनी है, जो भी वो भी एयर कंडीशनिंग करती हैं, तो उनके सर्विस सेंटर वो डायरेक्टली मेंटेन करती हैं, तो अच्छी बात है कि उनके अंदर सर्विसेज अच्छी मिल जाती हैं। तो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बट उसमें ये होता है कि यार वो AC फ्रिज जिसकी कंपनी के आ रहे हैं उसी कंपनी के लगा रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है। अगर आपको वो फीलिंग नहीं चाहिए तो आप फिर अदर कंपनी में। उसके अलावा कुछ कंपनी होती हैं जो कि रिटेल सेगमेंट में, बहुत सस्ते में सेगमेंट में आती हैं, जो कि स्पेशली जैसे रिलायंस वाले हैं या स्टोर्स जो होते हैं, मल्टी स्टोर होते हैं, वहाँ पे कुछ लोअर रेंज की एयर कंडीशनिंग आती है। तो अगर आपका बजट कंसर्न है, आपको लगता है कि मेरे को एयर कंडीशनिंग चाहिए, बजट कंसर्न है मेरा, मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो आप उस केस में आप रीजनेबल एयर कंडीशनिंग वाले की वो मशीन में अच्छी काम करती हैं। अल्टीमेटली इनकी स्टार रेटिंग BE रेटिंग के ऊपर होती है। तो अगर आपने 1.5 टन की मशीन लिया तो वो 1.5 टन का काम करेगी, बशर्ते आप बहुत हाई पैसा देंगे और बहुत कम पैसा देंगे, उसके बीच में जो पावर कंज्यूप्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत स्लाइटली चेंज होते हैं। उसके अलावा फीचर्स चेंज होते हैं और ब्रांड वैल्यूज चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मेजरली आप हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप एयर कंडीशनर, आप लेट्स सी आप 1.5 टन का अगर AC ले रहे हैं तो उसको नॉर्मल वाला मशीन मत लें, मतलब एक कन्वेंशनल मशीन जो पहले आता था, जो ऑन हो या ऑफ होता था, वो मशीन नहीं लें। आप इन्वर्टर मशीन में जाएं। इन्वर्टर मशीन में जाने से आपका पावर कंज्यूप्शन भी कम होगा एज कम्पेयर टू 30% के आसपास पावर कंज्यूप्शन का फर्क पड़ता है, और उससे आपको बेनिफिट ही मिलता है, आपका स्टार्टिंग लोड भी बहुत कम होता है। तो इन्वर्टर AC लें, और 3 स्टार 5 स्टार BE रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। वैसे तो 3 स्टार और 5 स्टार में पावर का 0.5 मतलब बहुत 0.5 किलोवाट पर टन का फर्क पड़ता है। बट लेकिन अगर आप 3 स्टार 5 स्टार लेते हैं तो एक रेटिंग के अकॉर्डिंग आप थोड़ी एडवांस मशीन हो जाती है। बाकी अगर आप 1.5 टन 3 स्टार मशीन भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट मशीन होती है, मतलब एक 1.5 टन का एग्जांपल दिया। इन्वर्टर मशीन लें, वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। फिर उसके अलावा R22 की मशीनें होती हैं। अब जैसे लेटेस्ट मशीन तो सारी की सारी R32 में या R410 में आ रही हैं, तो वो इको फ्रेंडली गैसेस के अंदर ऑलरेडी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो आप इस तरह से मशीन का सिलेक्शन कर सकते हैं। डोमेस्टिक के अंदर आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग, आप अपनी ब्रांड परसेप्शन के अकॉर्डिंग, आप अपने मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग मशीन सिलेक्शन कर सकते हैं, और पावर कंज्यूप्शन का बेनिफिट इस तरह से ले सकते हैं। तो ये आज की सीरीज थी। थैंक यू।